स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम देखेंगे पहला जो मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर टू दैट क्रिसमस पुडिंग। तो उन्होंने अपने मॉडल को क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज वर लाइकली करंट ड्राई फ्रूट। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ऐसा माना जैसे क्या है, क्रिसमस पुडिंग जो होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, ड्राई फ्रूट प्रेजेंस होता है। वैसे हमने ये क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो थिंक अ वाटरमेलन। आप इससे वाटरमेलन भी मान सकते हो। वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा कि द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम स्प्रेड ऑल ओवर लाइक अ रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। तो जो वाटरमेलन का जो एडिबल पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है जिसे हम क्या करते हैं, एडिबल होता है, एडिबल यानी जिसे हम खाते हैं। ठीक है, वो क्या है, ये वाला पार्ट हो गया रेड वाला। और जो सीड जो होंगे वो क्या होंगे, while the electron are sudden positively charged sphere like seed। तो सीड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीड को क्या माना है उन्होंने, इलेक्ट्रॉन माना है। तो ये था थॉमसन का मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, 1856 1940 ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ होता, ब्रिटिश में होता, चीथम हिल। ठीक है, मैनचेस्टर में। 18 दिसंबर 1856 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स इन 1906। हिज वर्क द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने ही की थी। ठीक है, ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज 15 ईयर and 35 year and 7 of his research assistant subsequently won Nobel Prize। तो इन्होंने 35 ईयर तक लेबोरेटरी में भी काम किया था और नोबेल प्राइज रिसर्च में इन्होंने क्या पाया था, नोबेल प्राइज पाया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो ये थे जे थॉमसन, और इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहला जो मॉडल दिया था। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग, उन्होंने अपने मॉडल को कहा। और फिर उन्होंने कहा कि आप वाटरमेलन मान सकते हो कि जैसे वाटरमेलन जो होता है, तो एडिबल पार्ट रेड वाला पार्ट बताया, और जो सीड जो है वो क्या है, खाने योग्य पार्ट है। ये वो जो सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक थे। तो ड्रॉबैक क्या क्या थे, पहला जो ड्रॉबैक था, थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। ये इनका पहला ड्रॉबैक था थॉमसन का। दूसरा क्या था, द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इनकी जो थ्योरी थी, जो थॉमसन जो थे, इनकी जो थ्योरी थी, वो न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बता पाए कि जो एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। तो ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था जे थॉमसन का। द मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड करके रखते हैं, ये भी जो जे थॉमसन थे वो कुछ नहीं बता पाए। तो ये जो कुछ ड्रॉबैक थे जिसके कारण जो जे थॉमसन थी उनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जे थॉमसन का मॉडल समझ में आया होगा। थैंक यू।